शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, यूपीएससी पीसीएस 2020 की परीक्षा में दिल्ली की किस छात्रा ने टॉप किया है? आपके ऑप्शन है ए संचिता, बी सविता, सी प्रज्ञा या डी विशाखा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। नवगछिया चैती नवरात्र का कलश स्थापन के साथ पूजा अर्चना प्रारंभ। चैती नवरात्रि शुरू हो चुकी है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ कलश स्थापना की गई। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा गांव में कलश स्थापना के साथ कोरोना मानकों को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि पूजा की शुरुआत की गई। वहीं इस वर्ष नवरात्रि को धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा है। जहां हर वर्ष नवरात्र शुरू होते ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, वहीं सन्नाटा पसरा हुआ था। पंडित व पुरोहित ने मंत्रोच्चारण के साथ मां दुर्गा की पूजा आराधना शुरुआत की। पूजा समिति भी कोविड-19 को लेकर सख्त है। निरंतर 9 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में षष्ठी पूजा को वेदी पर मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। वहीं 10वीं पूजा को कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ विसर्जन किया जाएगा। बताते चलें कि हिंदू पंचांग अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है। इस दौरान कलश स्थापना की परंपरा है। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 लुका छिपी का खेल बढ़ रहा है। जिले में कोरोना के संक्रमण का दर। भागलपुर में कोरोना काल के दौरान लुका छिपी का खेल चल रहा है। मामला भागलपुर के रेलवे जंक्शन का है। बाहर से आने वाले यात्री की कोरोना जांच हो, उस बाबत जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन के ठीक निकासी द्वार पर कोरोना जांच केंद्र भी बनाया। लेकिन कई यात्री रेलवे स्टेशन के चोर रास्ते, लोहिया पुल के नीचे से, रेलवे ओवरब्रिज से, पार्सल यान के रास्ते, मजार जाने वाले रास्ते और दक्षिणी ROB से चुपचाप घर की ओर निकल जा रहे हैं। नतीजा, भागलपुर का 1 दर्जन से ज्यादा मोहल्ला ऐसे ही लापरवाह लोगों की वजह से अभी कोरोना संक्रमित है। स्टेशन अधीक्षक समर सिंह कहते हैं कि उनकी व्यवस्था RPF और GRP के माध्यम से रहती है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते। रेलवे स्टेशन पर IRTC और फूड सेंटर में कार्यरत कर्मी भी कोरोना काल में लापरवाह दिख रहे हैं। कई रेल यात्री वैसे भी दिखे जो टोकने पर मास्क पहनने का नाटक करते हैं। क्रॉप कटिंग का जायजा लेने भागलपुर जिलाधिकारी पहुंचे खेतों में। गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है। इन पकी फसलों को देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने सुनहरी चादर बिछा रखी हो। किसान भी लहलहाती फसलों को देखकर गदगद हैं। वे अच्छी पैदावार की उम्मीद में हैं। क्रॉप कटिंग में की गई गणना से इसकी पूरी संभावना है कि इस बार उपज अच्छी होगी। क्रॉप कटिंग का जायजा लेने DM सुब्रत कुमार सेन लोदीपुर थाना क्षेत्र के गेहूं के खेत में पहुंचे। खेत में पहुंचकर जिलाधिकारी ने गेहूं की बालियों को ध्यान से देखा। पुष्ट दानों को देखकर साथ में मौजूद कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत शर्मा और अधिकारियों ने इस पर चर्चा की। इस दौरान DM ने बताया कि खेत के 50 वर्ग मीटर की फसल को कटाई करने के बाद प्राप्त गेहूं का वजन किया जाएगा और उसके बाद काटी गई गेहूं का प्रति हेक्टेयर उपज आंका जाएगा। सांख्यिकी विभाग की ओर से हर साल फसल की कटनी करवाकर उपज का आकलन किया जाता है और रिपोर्ट सरकार को भी भेजी जाती है। 1% भी घटती है तो अलग अलग तरीके से उसमें राशि निर्धारित है और फिर वो किसानों के खाते में सीधे DBT के माध्यम से वो सहायता की जो राशि है वो हस्तांतरित की जाती है। इसी प्रकार से वैज्ञानिकों के शोध के लिए एवं अन्य आवश्यक उपयोग के लिए भी इस डेटा का बहुत महत्व होता है। उसी में जिला पदाधिकारी को भी एक स्थान पर आकर के फसल कटनी देखनी होती है और जो इसका जो आंकड़ा होता है वो हम लोग विभाग को भेजते हैं। तो उसी क्रम में मेरे द्वारा ये निरीक्षण किया गया।
सर क्या लगता है सर फसल कैसा है? वो अभी हम लोग देख रहे हैं, उसका जो अभी उसका प्रॉपर कटिंग के बाद उसके बाद उसका तौल होगा कितना हुआ है, और इसी हिसाब से फिर पर एकड़ और हेक्टेयर में जो है उत्पादन वो कितना हुआ है, और उस आधार पर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता डिसाइड हुई। थैंक यू सर। ठीक है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। बोले बिहपुर विधायक, प्लॉट छोड़ दें अपराधी, नहीं तो भोगेंगे। शैलेंद्र ने कहा गुवारीडीह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, कहा हर हाल में 20 मई तक हो कार्य पूरा। बिहपुर प्रखंड के जयरामपुर के ऐतिहासिक गुवारीडीह टीले को बचाने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा किए जा रहे धारा परिवर्तन और कटाव निरोधक कार्य का जायजा मंगलवार को बिहपुर विधानसभा के विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने लिया। मौके पर विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें सूचना मिली कि गुवारीडीह बहिहार में अपराधी चहलकदमी करते हैं। विधायक ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि पूरा प्लॉट खाली कर दें, नहीं तो निश्चित रूप से भोगेंगे। उन्होंने कार्य कर रहे संवेदक को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे खुलकर गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। वो हमेशा से अपराधियों को सबक सिखाते रहे हैं और अगर अपराधी कुछ हरकत करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें गंभीर सबक सिखाया जाएगा। मालूम हो कि गुवारीडीह में कटाव निरोधक कार्य काफी पहले शुरू हो गया था, तो पिछले दिनों कोसी की धार को परिवर्तित करने के लिए भी कार्य शुरू कर दिया गया। मंगलवार को विधायक के साथ कार्यपालक अभियंता भी मौजूद थे। विधायक ने कहा कि गुवारीडीह प्रोजेक्ट उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। धारा परिवर्तित हो जाने से गुवारीडीह के टीला पूरी तरह से सुरक्षित हो ही जाएगा, तो दूसरी तरफ इलाके के 2 दर्जन गांव को भी सुरक्षित करते हुए हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन को बचाया जा सकेगा। विधायक ने कहा कि वर्तमान में कई ऐसे किसान हैं जिनके खेतों से कोसी नदी प्रवाहित हो रही है। धारा परिवर्तित हो जाने के बाद ऐसे किसान अपनी रैयती जमीन पर पुनः खेती कर पाएंगे। विधायक ने कहा कि यहां पर चल रहे कार्य की बाबत उन्होंने जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों और ठेका एजेंसी के पदाधिकारियों से बातचीत की है। निश्चित रूप से 15 से 20 मई तक धारा मोड़ने का कार्य पूर्ण हो जाएगा। विधायक ने कहा कि धारा परिवर्तन का कार्य पूर्ण होने के बाद कोसी अपने पुराने रास्ते से बहेगी। नई धारा 6 किलोमीटर लंबी, 30 मीटर चौड़ी और 6 मीटर गहरी होगी। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष प्रभुनंदन चौधरी, भाजयू रुपेश कुमार रूप, गोपाल चौधरी, विक्की चौधरी, कल्याण झा, ज्ञान चौधरी, अभिषेक कुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। नवगछिया के कदवा बोड़वा में महिला की गला रेत कर हत्या। कदवा ओपी थाना क्षेत्र के बोड़वा गांव में बांस बिट्टा से कदवा पुलिस ने महिला का शव बरामद किया। महिला की हत्या तेज धारदार हथियार से अपराधियों ने की। महिला के शव की पहचान बोड़वा निवासी त्रिवेणी ऋषिदेव की पत्नी शोभा देवी 45 वर्ष के रूप में हुई। महिला की हत्या सोमवार की रात करीब 2 बजे के आसपास हुई। अपराधियों ने महिला की हत्या तेज धारदार हथियार से गला रेत कर की। इसके साथ ही अपराधियों ने क्रूरता का परिचय देते हुए महिला के पेट के दोनों बगल चाकू से प्रहार किया। महिला के पेट के दोनों तरफ गहरे जख्म के निशान हैं। महिला का शव जहां से पुलिस ने बरामद किया, वहां से महज 50 मीटर की दूरी पर ही महिला का घर है। मंगलवार की सुबह जब स्थानीय लोगों ने महिला का शव खून से लथपथ देखा तो इसकी सूचना कदवा थाने की पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही कदवा ओपी थाने की पुलिस के साथ थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार व एएसआई संजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल पर बारीकी से छानबीन शुरू की। इस दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन घटना के संदर्भ में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतका के छोटे पुत्र ब्रजेश ने बताया कि मां के मोबाइल पर 2 बजे रात को फोन आया और वो बात करते हुए ही घर से निकली थी। सुबह होने पर जब गांव के लोग बोले तो देखा मां की गला काटकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना की रात शोभा देवी अपने 10 वर्षीय पुत्र बरजू उर्फ ब्रजेश कुमार के साथ सोई हुई थी। मृतक महिला के पति त्रिवेणी ऋषिदेव व दोनों विवाहित बेटे मिथुन ऋषिदेव व विक्को उर्फ विकास ऋषिदेव प्रदेश में मजदूरी करते हैं। मृतका की बड़ी बहू करीब 2 महीने से मायके में थी, तो छोटी वाली कुंदाली देवी गत रविवार को पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र रायपुरा गांव चली गई थी। कंदाली की मायके गांव के ही बोड़वा मुसहरी में स्वरूप लाल ऋषिदेव के यहाँ है। महिला की हत्या को लेकर गांव में कई तरह की चर्चा हो रही है।
ऐसी चर्चा हो रही है कि मृतक महिला शोभा देवी कुछ गलत लोगों से सांठ-गांठ कर अवैध धंधे में लिप्त रहती थी। महिला गांव की कुछ युवतियों को भी उन्होंने इस धंधे में धकेलना चाह रही थी, जिसमें उसकी हत्या की गई। वहीं नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि महिला की हत्या 3-4 अपराधियों ने मिलकर की। देर रात तक परिजनों की ओर से लिखित शिकायत नहीं की गई। मामले की छानबीन की जा रही है। जल्दी मामले का उद्भेदन कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारे। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। कोरोना संक्रमित होम आइसोलेट व्यक्ति की मौत के बाद परिजन रात के अंधेरे में चोरी छुपे कर रहे हैं दाह संस्कार। इन दिनों पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी कोरोना का कहर बरप रहा है और लोगों की लापरवाही के कारण मौत का आंकड़ा भी लगातार जिले में बढ़ता जा रहा है। जिले में एक ओर जहां अभी 1000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीज हैं, वहीं अभी तक इस संक्रमण से मौत का आंकड़ा जिले में शतक पूरा कर चुका है। ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये भागलपुर के बरारी शमशान घाट की है, जहां होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत के बाद उनके परिजनों द्वारा चोरी छिपे रात के अंधेरे में शमशान घाट पर पीपीई किट पहनकर दाह संस्कार किया जा रहा है। जेएलएन अस्पताल भागलपुर में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा तो सरकारी आंकड़े में है, लेकिन होम क्वारंटीन में मौत का जो सिलसिला जारी है वो जिले के लोगों के लिए अलार्मिंग है। भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर रात का जो भयावह सीन है वो हर किसी को अलर्ट करने के लिए काफी है और जरूरी है कि हम सभी लोग सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका कड़ाई से पालन करें और इस महामारी से अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकें। नवगछिया में 8 लोग कोरोना संक्रमित। नवगछिया में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की पुष्टि हुई है। संक्रमित पाए गए मरीज में नवगछिया शहर के एक, नवगछिया के नोनियापट्टी तेतरी पंचायत के एक, पकड़ा पंचायत के एक, गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरनाचक के एक, खरीक थाना क्षेत्र के तेलगी के एक एवं जगदीशपुर के 2 लोग शामिल हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में एंटीजन किट से हुए जांच में सभी लोगों की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सबों को कोरोना से संदर्भित चिकित्सा मुहैया कराने के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस से उसे घर तक होम क्वारंटीन के लिए पहुंचा दिया गया है। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि संक्रमित पाए गए मरीज को कोरोना से संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया के भवानीपुर में दीप जलाकर मनाया गया हिंदी नववर्ष। नवगछिया के रंगरा के भवानीपुर काली मंदिर में मंगलवार को युवाओं ने दीप जलाकर नववर्ष मनाया। इस अवसर पर युवाओं ने कहा कि वास्तव में आज का दिन नववर्ष मनाने के लिए सही दिन है। इस अवसर पर युवाओं के एक दल ने मां काली मंदिर में वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। मौके पर पंडित प्रभात झा, भूपेंद्र, राजीव, नीतीश, आशीष, अभिषेक, सोनू, दीपक, उज्जवल सहित कई अन्य उपस्थित थे। ढोलवजा के खैरपुर कदवा में उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कर 100 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। मंगलवार को खैरपुर कदवा पंचायत के दुर्गा मंदिर परिसर में चालू किए गए उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन नवगछिया PSC प्रभारी वरुण कुमार ने फीता काट कर किया। वहीं इस अवसर पर सुबोध कुमार ठाकुर, सुभाषिष कुमार, पंकज जायसवाल सहित कई अन्य उपस्थित थे। वहीं समाज सेवियों के द्वारा डॉक्टर वरुण कुमार समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी को अंगवस्त्र से सम्मानित भी किया गया। जहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर वरुण ने कहा कि मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस भवन का रिपेयरिंग कर उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का मौका मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह हमारे लिए सबसे बड़ा मंदिर है जिसे सजा कर रखना लक्ष्य है। अब यहाँ के समाज स्वास्थ्य सेवा का लाभ लें। साथ ही कहा कि कोरोना का पहला टीका लेने के बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर फिर से दूसरा टीका भी हर हाल में लिया जाए। इलाके के लोगों ने इस कार्य को लेकर खुशी जाहिर करते हुए डॉक्टर वरुण को धन्यवाद ज्ञापन दिया है।
कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। सुभाष मंडल हत्याकांड मामले में पवन यादव सहित 3 गिरफ्तार। तेतरी गांव में मारपीट के बाद इलाज के क्रम में सुभाष मंडल की हुई मौत के मामले में नवगछिया पुलिस ने तेतरी निवासी पवन यादव, सागर यादव और अविनाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि घटना के शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मालूम हो कि 9 अप्रैल की देर थाना क्षेत्र के तेतरी गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद जख्मी हुए अधेड़ सुभाष मंडल की मौत भागलपुर के GLNMCH मायागंज अस्पताल में इलाज के क्रम में 10 अप्रैल को हो गई थी। घटना के संदर्भ में मारपीट में ही घायल हुए गौतम कुमार के फर्द बयान के आधार पर तेतरी निवासी विनय यादव, पवन यादव, मंगल यादव, गोविंद कुमार, अविनाश कुमार, मुकेश कुमार, सागर कुमार, नवल कुमार, चुन्नू यादव, मनीष कुमार को नामजद करते हुए मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घायल गौतम यादव ने अपने बयान में बताया कि उसके घर के पास सुभाष मंडल का बांस रखा हुआ था। विनय यादव, पवन यादव और मंगल यादव एक ट्रैक्टर लेकर आए और सुभाष मंडल का बांस ट्रैक्टर पर लोड करके जाने लगे। जिसका सुभाष मंडल को इसकी जानकारी मिली, वो अपने परिजनों के साथ मौके पर आए और जबरन बांस ले जाने का विरोध किया। जिसके बाद आरोपी आक्रोशित हो गए और ट्रैक्टर को आगे पीछे करके सुभाष मंडल समेत उसकी पत्नी भी रामदेवी और चंद्रकांत मंडल पर चढ़ा दिया, जिससे तीनों घायल हो गए। गौतम ने पुलिस को बताया कि इस घटना के तुरंत बाद सभी आरोपी हरवे हथियार और लाठी डंडे और धारदार हथियार से लैस होकर मौके पर आए और उसके बाकी परिजनों के साथ मारपीट करने लगे। इस घटना में उसके परिजन पंकज कुमार, शोभा देवी, वीरम देवी, सुभाष मंडल, रूपा कुमारी, अभिनंदन कुमार, रवि कुमार, चंद्रदेव मंडल के साथ वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां अभिनंदन कुमार, रवि कुमार और चंद्रदेव मंडल को छोड़कर सबों की स्थिति को गंभीर बताते हुए इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। इलाज के क्रम में सुभाष मंडल की मौत हो गई थी। मास्क चेकिंग अभियान में 91 लोगों को किया गया जुर्माना। वाहन चेकिंग, 16 वाहनों से 15,000 रुपए वसूला गया जुर्माना। वैश्विक कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन स्तर से पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर से सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्रों में मास्क चेकिंग एवं वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मास्क चेकिंग अभियान एवं वाहन चेकिंग अभियान में कुल 19,550 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई मास्क चेकिंग अभियान के दौरान 91 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के गतिविधि करते पकड़ा गया। बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करने पर सभी लोगों से कुल 4,550 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस दौरान पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया। वाहन चेकिंग में कुल 16 दोपहिया वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने पकड़ा। पकड़े गए सभी 16 वाहनों से कुल 15,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। नारायणपुर पीएचसी में 62 लोगों की कोरोना जांच, 170 लोगों को लगा कोरोना वैक्सीन का टीका। ग्रामीण चिकित्सक सहित 3 पॉजिटिव। पीएचसी नारायणपुर में मंगलवार को 170 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका प्रशिक्षित एएनएम के द्वारा लगाया गया। साथ ही 62 लोगों की कोरोना टेस्ट किया गया। जांच के दौरान मधुरापुर बाजार के 59 वर्षीय पुरुष ग्रामीण चिकित्सक, नवटोलिया के 54 वर्षीय महिला और मौजमा से 46 वर्षीय पुरुष कोरोना संक्रमित पाया गया। आशय की जानकारी देते हुए पीएचसी प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि नारायणपुर में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 10 हो गई। सभी को होम क्वारंटीन करने के निर्देश दिए गए हैं। रंगरा, शादी की नियत से अपहृत लड़की को पुलिस ने किया बरामद, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवगछिया के रंगरा प्रखंड व थाना रंगरा अंतर्गत भवानीपुर गांव से शादी की नियत से अपहृत लड़की को रंगरा पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि आरोपी युवक नवगछिया के नवादा गांव के रिक्की कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा थाने के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि बरामद लड़की का बयान न्यायालय में कलमबद्ध कराया गया है, जबकि आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल,
ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाएं। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 7004826539। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर।